क्या आपको भी जाना है अलीगढ़ से मनाली, वो भी सिर्फ 5500 रुपीज में? तो MK ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 4-डे ट्रिप, जो है 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। इस ट्रिप में आपका स्टे होगा एक 4 स्टार होटल में, और साथ ही इसमें होगा ब्रेकफास्ट और डिनर, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल रहेंगे। बहुत ही शानदार खाना रहेगा और आपको दिखाए जाएंगे मनाली के बेहतरीन से बेहतरीन स्पॉट्स, चाहे वो अटल टनल या मॉल। और आपका पूरा ट्रिप रहेगा इस बेहतरीन सी लग्जूरियस और कंफर्टेबल ट्रैवलर में। तो आज ही अपनी सीट बुक कराइए। और साथ ही मैं बता देती हूँ कि अपनी डेली बस ऑफर करते हैं अलीगढ़ टू दिल्ली पे ऑनलाइन बुक सीटें। 20 दिसंबर 2025 को थाना हरदोगंज कस्बा में एक मीट व्यापारी को कुछ लोगों ने घेर कर पीटा था, जिस पर गोमांस बेचने का आरोप था, जिसका नाम शरीफ कुरैशी था, जो अतरौली का रहने वाला बताया गया, जिसकी मीट की दुकान हरदोगंज में करीब 25 साल से संचालित थी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित शरीफ कुरैशी की ओर से मारपीट करने वालों के खिलाफ थाना हरदोगंज में सुसंगत धाराओं में करीब 8 लोगों के खिलाफ नामजद, वहीं 10 से 12 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं संदिग्ध मांस को जांच के लिए मथुरा लैब भेजा गया था। बता दें, मथुरा लैब से बरामद किए गए मांस की पुष्टि गाय के मांस के रूप में हुई है। वहीं एक सप्लायर को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। देखिए, जिस दिन हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कप्तान साहब से जाकर के मिले, तो हमने वहां वही बात कही कि साहब, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी भी पक्ष का इंसान हो। हमने यही कहा था कि भीड़ तंत्र को किसने अधिकार दिया वो किसी को भी रोक करके मारे पीटे। अब रही बात गौवंश, अगर उसमें रिपोर्ट में आया है तो अलीगढ़ पुलिस से मेरा निवेदन है कि जितने भी गौकस इस शहर के अंदर हैं उन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो भविष्य में नजीर बन सके। जो प्रतिबंधित मांस यूपी गवर्नमेंट ने जिसको प्रतिबंध कर दिया, अगर बावजूद प्रतिबंध के कोई इंसान उसको खा रहा है या काट रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी गौवंश जो गौ को काटने का काम कर रहा है वो बचना नहीं चाहिए। हम इस मामले में पूरे तरीके से अलीगढ़ पुलिस के साथ हैं और जहां तक हमसे हो सकेगा इस मामले में अलीगढ़ पुलिस की मदद करने का भी काम करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है, किसी भी समुदाय के लोग हों, कोई भी लोग हों, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो भी कानून की नजर में दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई भी ऐसी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि नजीर बन सके। लेकिन कुछ लोगों का काम है माहौल खराब करना, शहर की शांति व्यवस्था को चुनौती देना, ये गलत है। अलीगढ़ SSP साहब, उनकी कार्यशैली पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, कोई सवालिया निशान खड़े नहीं कर सकता। उनकी कार्यशैली से तमाम ही समुदाय के लोग प्रभावित हैं। मुझे उम्मीद है वो इस मामले में वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे जो अलीगढ़ शहर की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी और कहेगी कि वाकई कप्तान साहब ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है। जिन लोगों के भी नाम इस मामले में आ रहे हैं उन सब लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने चाहिए, जिससे कि इस शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे। आज कुछ पापियों की वजह से पूरे समुदाय को शक की नजरों से देखा जाता है। नाजुक दौर में कुछ मुल्ले अपनी ख्वारी कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब गाय मांस प्रतिबंधित है तो तुम उसके मांस की खरीद फरोख्त में क्यों लगे हो? नमूने पास हुए और जो मांस शरीफ कुरैशी ला रहा था वो मांस भैंस का नहीं बल्कि गाय का साबित हुआ है। इसका मतलब मुखबरी सही निकली। शरीफ कुरैशी भैंस की मांस की आड़ में हिंदू धर्म की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा था। कांग्रेसी नेता राजा ने कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। लोग जब ऐसे एपिसोड देखते हैं जिससे एक इंसान को करीब 10 से 20 लोग मार रहे हों तो इंसान की भावनाएं तड़प जाती हैं। राजद सहित कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने हरदोगंज एपिसोड का खुलकर विरोध किया था। इंडिया सर्च न्यूज चैनल ने भी खबर को प्राथमिकता के साथ चलाकर शरीफ कुरैशी का पक्ष रखा था। रिपोर्ट गोमांस की पुष्टि करती है, कोई भी हो, चाहे शरीफ कुरैशी या फिर कोई और, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी के धर्म का खुलेआम मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कुछ अराजक तक कानून हाथ में लेकर खुद जज, खुद वकील, खुद पुलिस बन जाते हैं, उन्हें भी कठोर दंड मिलना चाहिए। और इन्होंने जो सरेआम पहचान छुपाकर किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, इन्हें भी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दुस्साहस करने वालों के लिए जो आगे चलकर एक नजीर बन जाए। फिलहाल गाय के मांस का सप्लायर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, वहीं दूसरा फरार है जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इस तरीके से लैब रिपोर्ट में भैंस के नहीं बल्कि गाय के मांस की पुष्टि हुई, जो कि एक शर्मनाक कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। MK ट्रैवल आपके लिए पहली बार अलीगढ़ में लेकर आया है 2 नाइट 3 डेज का पैकेज, जिसमें आपका आना जाना है लग्जरी टेम्पो ट्रैवलर से। 2 नाइट का स्टे है मनाली में और 3 डेज का है
जिसमें सारे साइट सीन हम घुमा रहे हैं। 2 डिनर और 3 ब्रेकफास्ट दे रहे हैं आपको, जिसमें मोस्टली सीटें फिल हो चुकी हैं। हमारा पहला स्लॉट बिल्कुल फुल हो चुका है। अब हमारा सेकंड स्लॉट चल रहा है जो कि 29 जन में जाएगा और 1 फरवरी 2026 में वहाँ से शाम में 4-5 बजे चलेगा। और इसमें मनाली है, कसौल है और मणिकरण होते हुए हम वापस अलीगढ़ आएंगे। हमारी वेबसाइट है जो नीचे दी गई होगी और हमारा पेज है MK ट्रैवल्स अलीगढ़, जिसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें सारी डिटेल्स है। बाकी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है पैम्पलेट्स पे, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।